तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तो कैसे हो दोस्त? आपका मेरे चैनल में स्वागत है। क्योंकि थंबनेल देखकर आप मेरे वीडियो को देखने के लिए आ गए हो, तो वीडियो को पूरा देखना। तो ये कहानी मेरे और मेरे 3 दोस्तों की है। तो कहानी में आपको बहुत मजा आएगा सुनने में, क्योंकि ऐसी कहानी कभी ना यूट्यूब में थी और कभी नहीं होगी। क्योंकि ये कहानी मेरी रियल घटना पर आधारित है। तो कहानी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो एक कहानी है मेरे मेरे और मेरे दोस्तों की। मेरा नाम है सागर सोलंकी और मेरे 3 दोस्त हैं। उसका नाम है अजय, राहुल और सायर। हम 4 दोस्त थे बचपन के। और राहुल का बर्थडे था, तब हम पार्टी करने के लिए एक होटल में जाते थे। तो होटल में पार्टी करके हम लौट रहे थे, तब हमें वहाँ एक महल दिखा। उसका नाम था गांधी भवन और वो बहुत डरावना था। डरावना के मानो के 100 साल पहले का वो महल था। और मुझे तो वो देखकर ही बहुत डर लग रहा था। इसलिए मैंने जाने दो यार, मैं आपको ये सब में कहानी में बताता हूँ। हमारे साथ क्या हुआ, मेरे दोस्तों के साथ क्या हुआ, सब मैं आपको बताता हूँ। और वीडियो लास्ट तक देखना। जो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट में भी बताना, और नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट में बताना। क्योंकि आप जो भी मुझे कहोगे मैं आप मान लूँगा। क्योंकि मुझे नहीं पता मैं वीडियो कैसा बनाता हूँ और स्टोरी कैसी बनाता हूँ। आपको मुझे बताना होगा कि मैं स्टोरी अच्छी बनाता हूँ या नहीं। और मेरे में थोड़ी सी भी या ज़्यादा जो भी कमी दिखे आप कमेंट करके बताना। उसको मैं सुधारने की और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा और स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा। तो ये कहानी हम शुरू करते हैं सागर के साथ। हमें बगल में एक सुनसान महल दिखा, तो मुझे तो देखते ही एहसास होने लगा कि उस महल में कुछ तो है जो मुझे अजीब महसूस हो रहा था। तो मैंने कहा चलो लेट हो गया है, हम घर चले जाते हैं। तो अजय ने कहा यार ये महल तो देख, कितना डरावना लग रहा है, कितना हॉरर टाइप है। तो राहुल और साय ने भी कहा हाँ यार, ये महल तो एकदम हॉरर टाइप ही लग रहा है। राहुल को पता है, मेरे दोस्त राहुल है ना, उसको बहुत सब पता है कि मैं कितना डरता हूँ। और राहुल कहता है चलो ना वहाँ हम जाते हैं और उस महल में देख देख के आते हैं वहाँ क्या है। तो मेरी तो बहुत फटी थी उधर, क्योंकि मुझे भूतों से भूत प्रेत और ऐसी सब बात में मैं मानता हूँ। और मैंने ये सब महसूस भी किया हुआ था। और वो महल मैंने देखा था ना, तभी से मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो इधर है ही अजीब सा। पर मेरी बात किसी ने मानी नहीं थी। तो कहानी क्या, हम आगे चलते हैं। तो मैंने अचानक से राहुल को बोला कि पागल हो क्या, हमें उस महल में क्यों जाना है। तभी साहिर बोलता है कि नहीं यार, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं आना है, मैं तो घर जा रहा हूँ। साहिर भी मेरे जैसा ही था, बहुत डर रहा था। मैंने भी कहा हाँ भाई, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, मैं भी घर जा रहा हूँ। तो अजय ने कहा अरे यार, तुम दोनों कितने डरपोक हो। मैंने और साहिर ने भी कहा अरे हम डरपोक है तो है, तुम्हें अगर शौक है जाने का और मरने का तो जाओ और महल में जाकर एक चक्कर लगा के आ जाओ, हम तो चलते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा पागल है अजय, तो जाकर भी रहेगा। तो मैंने कहा चलो इस बात को यहीं ख़त्म करो और चलो हम सब चलते हैं और घर जाकर सो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया थे। फिर वहाँ से एक होटल बंद करके वो जो मालिक है ना, वो आया था। जब हम उस होटल में पार्टी करने के लिए गए थे ना, तो उस होटल का मालिक था ना, वो होटल बंद करके आ रहा था। तो हमें वहाँ देखकर वो चौंक गया कि अरे ये सब बच्चे इधर क्या कर रहे हैं। फिर उस अंकल ने हमें पूछा कि अरे बच्चों, यहाँ तुम सब क्या कर रहे हो, अभी घर चले जाओ, इधर रहना बहुत खतरनाक है। तो अजय ने पूछा अरे अंकल, यहाँ क्या खतरा हो सकता है, ये सब एक महल ही है ना, और क्या है। तो अंकल ने कहा ये सिर्फ महल नहीं है, यहाँ कितने की जान गई है और कितनी लाशें भी मिली। और एक बार जो इस महल में अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया है। तो मैं डर गया और मैंने कहा ठीक है अंकल, हम अभी अभी चले जाते हैं। तो मैंने और साय ने कहा चलो चलो जल्दी से यहाँ से। और अंकल भी चले गए। और अंकल ने कहा था कि जल्दी से यहाँ से चले जाना, पर अंकल ने हमें ये नहीं बताया था कि वहाँ क्या था और किसकी आत्मा है। पर मुझे तो ऐसा लग ही रहा था, क्योंकि मैं पहली बार इधर आया ना, तभी से मुझे इस महल में कुछ अजीब सी महसूस होने लगा था। मेरी बात यहाँ कोई नहीं मान रहा था। तो मैंने और शायर ने कहा चलो अब हम तो चले गए भाई, अब हमें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस अंकल ने जब से हमको कहा तब से मैं बहुत डर गया था और शायर भी बहुत डर गया था। तो मैं और शायर गाड़ी लेकर चले गए और मैंने राहुल और अजय को कहा था जल्दी से तुम भी चले आओ। तो अजय ने कहा हाँ तुम जाओ, मैं और राहुल अभी आते हैं। तो मैं और शायर जल्दी से
अपने अपने घर जाकर सो गए थे। तकरीबन रात को 2:30 बजे मेरे घर के दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आई और मैं सोच रहा था कि कौन हो सकता है। मुझे बहुत डर लगा था क्योंकि 2:30 बजे कौन आता है। तो मेरी तो हिम्मत नहीं हुई थी कि मेरे घर का दरवाज़ा खोलूं। मैंने मेरे पापा को जगाया और मैंने बोला, पापा, ओ पापा, ये दरवाज़ा खटखट कर रहा है, आप जाकर देखिए ना। तो मेरे पापा कहता है, तू कितना डरपोक है यार, जाकर खोलना, कोई भूत थोड़ी होगा, कोई इंसान ही होगा। तो मैंने बोला कि पापा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, जाके आप खोलिए, मैं तो बिल्कुल नहीं खोलूँगा दरवाज़ा। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहे थे। कौन थे पता नहीं। मुझे और मेरे पापा को डर लगने लगा और मेरे पापा ने एक वॉकी स्टिक वहाँ पड़ी थी, वो हाथ में ले ली और धीरे धीरे जाकर दरवाज़ा खोलने के लिए गए। जोर से दरवाज़ा खोला, तभी क्या, राहुल और अजय के मम्मी पापा वहाँ खड़े थे। हमें ये देखकर शौक गए कि 2:30 बजे राहुल और अजय के माँ बाप इधर क्या कर रहे हैं। पापा ने पूछा कि अभी क्या कर रहे हो आप, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना। तो राहुल के और अजय के पापा ने कहा, हाँ भाई, टेंशन वाली तो बात है। तो मुझे पूछा, सागर, वो अजय और राहुल तेरे साथ ही नहीं थे। मैंने कहा, हाँ मेरे साथ ही थे, पर हम तो वह पार्टी करके अपने अपने घर चले गए थे। क्या अजय और राहुल घर पर नहीं पहुंचे अभी तक? तब राहुल के पापा ने कहा, नहीं बेटा, अभी तक राहुल और अजय घर पर नहीं पहुंचे। तो मैंने कहा, शायद सार के घर पर होके, रुको मैं फ़ोन करता हूँ। तो राहुल के पापा ने कहा, अरे बेटा रुको, मैंने अभी अभी उसके घर से आ रहा हूँ, उधर भी नहीं। क्या? मैं एकदम शौक गया, रुको मैं सार को कॉल करता हूँ। तो राहुल के पापा ने कहा, मत करो कॉल, वो सो रहा था। तो मुझे पता चल गया कि वो कहाँ गए थे। मुझे तो पता ही था कि वो अजय और राहुल दोनों पागल हैं, साले कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे पापा ने पूछा, सागर कहाँ गए हो सकते हैं? तो मैंने कहा, शायद पापा वो मुझे लगता है उस महल में गए। मेरे पापा ने पूछा, कौन सा महल? तो मैंने कहा, पापा जब हम होटल में पार्टी करने के लिए गए थे ना, तब उसके बगल में एक गांधी भवन महल, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों उधर ही है। तो मैंने सब मेरे पापा को बता दी, जो भी मैंने वहाँ हम सब ने बात की और कैसे वो राहुल और अजय दोनों जिद पर अड़े थे कि हमें उस अंदर जाना है, सब मैंने बता दिया। तो मेरे पापा और राहुल और अजय के माँ बाप भी डर गए। अरे इतनी खतरनाक महल में जाने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो शायद ऐसे ही लग रहा है कि वो उसी ही महल में होगी। तो हम चारों जल्दी से गाड़ी निकाली और उस महल के पास पहुंचे। और राहुल के पापा ने देखा तो उसकी राहुल और अजय की गाड़ी उतरी थी। तो हमको पक्का पता चल गया कि वो दोनों अंदर ही है। तो राहुल के पापा ने कहा कि आप तीनों इधर ही रुकिए, मैं जाकर आता हूँ, उन दोनों को लेकर आता हूँ। तो मेरे पापा ने कहा, रुको, अकेले मत जाओ, मैं भी साथ आता हूँ। तो मेरे पापा और अजय और राहुल के पापा दोनों जा रहे थे। मैंने पीछे से आवाज़ लगाई, रुको पापा, मैं भी आता हूँ। तो मेरे पापा ने कहा, नहीं, इस राहुल की मम्मी है ना इधर, इसके साथ खड़े रहो इधर और ध्यान रखना, कुछ हो ना जाए और थोड़ी हिम्मत रखना, और कुछ भी हो तो हमें आवाज़ लगा देना। ऐसा मेरे पापा ने कहकर हम दोनों को उधर ही रुक दिए और मेरे पापा और अजय और राहुल के पापा दोनों चले गए। लगभग मेरे पापा को जाने का समय 10 से 15 मिनट हो गई थी अंदर जाने का। मुझे डर लग रहा था कि अभी तक वापस नहीं आए थे। तभी मेरे कान में एक आवाज़ आई, सागर, तू एक अच्छा लड़का है, तू इन सब को लेकर तू यहाँ से चला जाए, वरना ये बेमौत मरा जाएगा सब। क्योंकि अंदर जो है ना, वो बहुत बहुत भयानक है, वो किसी को नहीं छोड़ता। इतना सुनकर मैं डर गया और मैंने आसपास सब देखा तो गाइस उधर कोई नहीं था। मेरे पसीने और मेरी रूह भी कांपने लगी। अरे कौन था वो जो मुझे ये सब बोल रहा था? मैंने राहुल की मम्मी को बताया कि मम्मी, आंटी जी,
आपने कुछ बोला क्या? आंटी जी ने बोला कि नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा। तभी मेरे पापा और अजय और राहुल के पापा आ गए, और उसके हाथ में मैंने देखा तो दोनों की लाश थी। तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी, और मैंने देखा तो मैं सपना देख रहा था। मुझे लगा कि मेरे साथ ये सब रियल हो रहा है, पर एक ये सपना था। मैंने भगवान का शुक्रिया कर कर फिर सो गया कि चलो कोई बात नहीं, ये सपना था, बहुत भयानक सपना था। ऐसा करके मैं सो गया था। फिर सुबह लगभग 7 से 8 बज गए थे, और अचानक से सार का फोन आया। अरे भाई, कहाँ है तू? तो मैंने कहा अभी मैं सो रहा हूँ, बोलना क्या बात है? तो सार ने कहा अरे भाई जल्दी से तू आजा। कहाँ? अजय के घर। मैंने कहा अजय के घर? इतनी सुबह सुबह क्यों? अरे बस तू आजा भाई। मैंने कहा क्या कोई टेंशन वाली बात है? कुछ हुआ तो नहीं है ना? अरे तू ये सब बात मैं कॉल पर नहीं बता सकता हूँ, तू घर पर जल्दी अजय के घर पर आ जा। तो मैं जल्दी उठकर ब्रश करके जल्दी से चला गया। जाकर अजय के घर मैंने देखा तो बाहर बहुत बड़ी भीड़ थी, और मैं सोचने लगा शायद मेरा सपना सच तो नहीं हुआ। वो मैं मन में सोच रहा था, भगवान करे ये सपना सच ना हो, भगवान करे ये सपना सच ना हो। और मैंने जाकर अंदर देखा तो सच में एक लाश पड़ी हुई थी, और कफन उसको ढका रखा था। मुझे लगा मेरा सपना सच हुआ, और मैं रोने लगा। और मैंने कहा अजय, मैंने तुमको मना किया था, वहाँ मत जा, उस महल में मत जा, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। और मैं जोर जोर से रोने लगा। तभी अचानक से शायर, राहुल और अजय मेरे सामने आए और बोला, अजय बोला कि भाई तू मुझे मारने की सोच रहा है क्या? तो मैंने अचानक से देखा, अरे तू इधर है तो ये कौन है? तो अजय ने कहा, अरे साले ये मेरे दादाजी, और मैं नहीं मरा, मेरे दादाजी मरे। तो मैं अचानक से खुश हो गया, और मैंने अजय को गले लगा लिया, और मेरे जो सपने में आया था वो सब मैं अजय को बता दिया। तो सब लोग हंसने लगे, और राहुल ने बताया कि भाई तेरा सपना सच है। मैंने बोला क्या? मेरा सपना कैसे सच हो सकता है? तो राहुल ने कहा, हम दोनों जब तुम दोनों वहाँ से चले गए तो हम दोनों ने सोचा कि चलो ना अंदर जाकर देखते हैं। तो हम दोनों ने गेट के पास आए और गेट खोलने की कोशिश की। तो अंदर तो हमें भी एक आवाज़ सुनाई थी, और उसने कहा, उस आवाज़ में कौन था हमें पता नहीं, और उसने कहा कि चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे। इस महल में जो भी है वो बहुत खतरनाक है, ये आत्मा बहुत खतरनाक है, ये किसी को नहीं छोड़ती, इसने मुझे भी मार डाला है। मैं अब किसी को मरने नहीं दूंगा, और मैं आपका भला चाहता हूँ, तो प्लीज़ चले जाओ। पर मैंने और अजय ने देखा तो उधर कोई नहीं था हम दोनों के सिवा, और मेरी और अजय की फट के हाथ में आ गई थी, और हमने गेट को छुआ भी नहीं, और तुरंत ही चले आए। मैंने कहा तो मेरे सपने में भी ऐसा ही था। हाँ भाई, तूने कहा वो सब सच है, पर हम दोनों मरे नहीं, इतना सच है। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी है और रियल घटना है। तभी से लगभग 4 से 5 साल हो गए, तभी से मैं उस होटल में खाने के लिए क्या, उस महल में भी नहीं गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताना। और मैंने कहा पहले, आपको कहानी अच्छी नहीं लगी तो कमेंट करके बताना, जो भी मेरी खामी है मैं उसको सुधारने की और अच्छे करने की और स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा। और मैं छोटा सा यूट्यूबर हूँ, तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।